यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों बच्चे पीछे आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग यहाँ हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के प्रांगण में हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। पहले हमारे जो लोग थे सभी लोगों ने हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस को क्या होना चाहिए इस पर प्रकाश डाला गया बताने की दिवस ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को आधिकारिक रूप से मना रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए जो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी भी थे और पहले के जो लोग भी लेखक लोग थे आज़ादी के पहले वाले वो लोग अभी जो राय जी दिनकर जी हो और निराला जी बहुत सारे लोग थे। वो लोग हिंदी के लिए और कलम के जादूगर जिनको कहते हैं मुंशी वो लोग भी बहुत प्रयास किए। सिर्फ भाषण देने से और ये संस्कृति मनाने से नहीं, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए लिटरेचर होना चाहिए। उस लिटरेचर के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में फारसी में उर्दू में कुछ लिखे, लेकिन मूल रूप से उनको हिंदी के रूप में उनको कलम का जादूगर जो माना जाता है वो उनका था। और अंग्रेजों ने उसके लिए बहुत परेशान भी किया क्योंकि वो स्वतंत्र व्यक्ति करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखते थे। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जो भाषा होती है वो हम लोग का अभिव्यक्ति का साधन है और हर आदमी जो उसका मदद कम होता है भाषा उसमें अपनी अभिव्यक्ति अच्छा से कर लेता है। अभी जैसा कि जानकारी आप लोगों को मिली है और आप लोग भी पढ़े आप लोग भी बोले हैं कि हम लोग का जो भाषा है ऐसे तो नंबर 1 पर मंदारिन है जो कि क्या चीन का भाषा है, चीनी तो वो है। लेकिन हम लोग का भी भाषा बहुत पीछे नहीं है। हम लोग 140 करोड़ से ऊपर है, उसमें लगभग 100 करोड़ लोग इंग्लिश भाषी तो नहीं है लेकिन 80 करोड़ से कम है। उत्तर और दक्षिण में जो बात चल रही थी दक्षिण में भी लोग जानते हैं लेकिन वो लोग कुछ अपने क्षेत्रीयता के कारण बोल नहीं पाते या बोलना नहीं चाहते, नहीं तो हिंदी जानते हैं वो लोग भी सब लोग हिंदी जानते हैं। इसलिए ये आज जो स्थिति है इसके हम लोग जो प्रचार प्रसार और उसका महत्व को जो बताया गया कि हम लोग बच्चों को शुरू से ही पढ़ते हैं कि इंग्लिश को बोलेगा तो अच्छा होगा। हम लोग भी घर में कोई मेहमान आते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि हिंदी में कविता नहीं सुना बच्चा और वो सुना दो। तो वो जो मानसिकता है उससे बदलने की जरूरत है। और जैसा कहा जाता है दोनों शब्द है हम लोग के लिए, एक बिहारी 100 बीमारी और एक बिहारी सब पे भारी। जो कि सब भाषा का ये सिरमौर बनेगा लेकिन उसको हम लोग अपने जैसे कि अभी बताया गया कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं बच्चे और रजिस्टर में शुरू से ही यदि पढ़ेंगे व्याकरण पर ऊपर यदि ध्यान देंगे तो आगे हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। आज ये स्थिति है कि हम लोग को देश तो अपना ही है लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग और अन्य राज्य के लोग हिंदी के टीचर बनने के लिए वो आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ हिंदी का आज जाओ राजेंद्र कॉलेज में हिंदी में 5 को 7 को पीजी में बच्चे मिलेंगे और ग्रेजुएट में एमए करने के लिए 5 को 7 को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर 100-200 बच्चे होते थे हर फैकल्टी में हर संकाय में। तो ये स्थिति हो गई है लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत हम लोग को अपने हिंदी पर गर्व करने की जरूरत है और इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज बहुत अच्छा है कि ये जो इसके ऑर्गेनाइज करता है सपना जी है और निशा जी मुख्य रूप से तो हमारे क्या कृष्ण कुमार जी भी हैं इसके प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा डिक्लेयर करके लिखे हुए हैं। तो हिंदी दिवस पर इन लोग जो बैठे हुए हैं लोग हम लोग तो सहयोगी है लेकिन हाई स्कूल के जो ये विद्वान शिक्षक लोग हैं तो इन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना है। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। आजकल मालूम है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के जुग में हम लोग आ गए हैं, AI जिसको बोलते हैं। और आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि गूगल ने भी भारतीय भाषा हिंदी को अपने आधिकारिक भाषा के रूप में अपने जो उसका गूगल में है उसमें ये प्रयोग कर रहा है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी जो वर्तमान भारत सरकार है, केंद्र सरकार, वो IIT में हिंदी में किताब पब्लिश हो गई है, पाठ्यक्रम में उसको जोड़ दिया गया है। और मेडिकल में जो कि माना जाता है पूर्णतः अंग्रेजी के लिए, तो मेडिकल और IIT इसमें भी हिंदी को अपना लिया गया और हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया। तो ये अच्छी बात है। अभी तो हम लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पर भी हिंदी में बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं। हाँ, हिंदी टाइपिंग भी हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है घबराने की जरूरत नहीं है, समय बदलता है, हम लोग का भी जो चल रहा है और आगे इससे बहुत बेहतर आएगा। और हम लोग को गर्व करना चाहिए कि हम सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। खास करके 8-9 राज्य जो है इसमें बताया गया है, आपको हम लोग बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये सारे जितने राज्य के नाम लिए ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र के आते हैं। और इसकी जनसंख्या हमको लग रहा है कि आधी जनसंख्या से, भारत की आधी जनसंख्या से ज्यादा है। अकेले ही 22-24 करोड़ है उत्तर प्रदेश में, वहाँ लगभग हमको लगता है कि लगभग क्या सभी मैंने 90 का 95% से ऊपर लोग हिंदी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक हम लोग की तादाद है, लेकिन हम लोग को अपने हिंदी पर गर्व करने की जरूरत है और हिंदी को बढ़ावा देने। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग आज से अंग्रेजी पढ़ना छोड़ देंगे या अन्य भाषाओं को भी जानते हैं। हम लोग का संविधान में हिंदी भाषा को फॉर्मूला अपनाया गया है। त्रिभाषा, एक अपना मातृभाषा, दूसरा हिंदी रहेगा और तीसरा एक और लैंग्वेज रहेगा। जैसे भारत बिहार में द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा मिला, यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी है लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में उर्दू को भी दर्जा प्राप्त है। और उर्दू को आधिकारिक, बहुत जगह संस्कृत को भी माना जाता है, तो संस्कृत का भी जिस दिन बात होगी उस दिन उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन आज हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी के लिए हम लोग को 4 दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि हिंदी